प्यार करता हूँ तुमसे, लेकिन अपने घर वालों के खिलाफ भी तो नहीं जा सकता। वो भी तो सही बोल रहे हैं। उन्होंने क्या गलत मांग रखी है? कैसी बातें कर रहे हो? पापा इतने सारे पैसे कहाँ से लाएंगे? वो तुम्हारे वो खेत है ना, उनको बेचकर बड़े आराम से आ जाएंगे। उस खेत से घर चलता है हमारा। पार्वती समझो, हम दोनों हमेशा के लिए साथ हो सकते हैं। तुम्हें बस अपने पापा को मनाना है और फिर सब सही हो जाएगा। मैंने तुम जैसा लालची और खुदगर्ज आदमी अपनी जिंदगी में नहीं देखा। अपनी खुद की कमाई से एक बाइक खरीदने की औकात नहीं है तुम्हारी। हर दिन आपको टिफिन लाते तो देखती हूँ, मगर कभी खाना खाते नहीं देखा। आप ऐसे ही टिफिन वापस ले जाते हैं। ये मैंने आपके लिए बनाया है। आइए बैठे ना। मेरी पत्नी होते हुए भी मधु ने कभी मेरी परवाह नहीं की, मगर एक अजनबी को मेरी इतनी चिंता हो रही थी। श्वेता का मेरा ख्याल रखना और उसका मेरे साथ वक्त गुजारना मुझे अच्छा लगने लगा था। देख बेटा, तुमने बहुत सताया उन्हें, अब थोड़ा सहना सीख। वो तुम्हारे सास ससुर हैं, माँ बाप जैसे। जो हुआ उसे भूल जाओ। भगवान करे गुलाब भी जल्दी मिल जाए, फिर सब ठीक हो जाएगा। बिरजू, देख पुलिस सबसे पूछताछ कर रही है, तुझसे भी करेगी। तू बस शांत रहना और जैसा विक्रांत कहेगा ना बिल्कुल वैसा ही कहना। मधु तू मुझे मत सिखा मुझे क्या बोलना है, बच्चा नहीं हूँ। अरे तू गुस्सा क्यों हो रहा है उसके ऊपर? वो समझा रही है ना तुझे। मेरी मर्जी, मेरी बहन है वो। तू मुझे सिखाएगा मुझे अपनी बहन से बात कैसे करनी है? बिरजू, तू विक्रांत से ऐसे क्यों बात कर रहा है? अरे यार मुझे जाना ही नहीं है। रोक रिक्शा। अरे रिक्शा रोक। अरे रुक बिरजू। मैं तुम लोगों के साथ नहीं आ रहा हूँ। जो तुम्हारे दिल में आता तुम करो। अरे बिरजू क्या कर रहा है तू? बिरजू सुन, इसका गुस्सा ना एक दिन भरवा का सब। 13 सितंबर को गुलाब हर दिन की तरह काम पर जाता है। शाम 6 बजे वो फैक्ट्री से बाहर निकलता है और उसके आधे घंटे बाद 6:30 बजे उसका फोन बंद हो जाता है और तब से लेकर आज तक वो मिसिंग है। सर गुलाब खुद से कहीं नहीं गया, वरना उसकी बाइक जंगल में गड़ी हुई नहीं मिलती। ये किसी और का काम है। सर पहला संदिग्ध मनीष पांडे। गुलाब की वजह से मनीष पांडे की नौकरी गई और मनीष भी 13 सितंबर से गायब है। मेरी देवास में मानिक नगर पुलिस से दोबारा बात हुई। वो पूरे इलाके में दिहाड़ी मजदूरी करने वालों के बीच पता कर रहे हैं। दूसरी मधु, मुझे नहीं लगता मधु को अपने पति के आने या ना आने से ज्यादा फर्क पड़ता है। मधु के पिता और भाई बिरजू, इन दोनों को भी अच्छे से खंगालते हैं। सर मधु के बारे में एक गौर करने वाली बात है। गुलाब और नगमा के अफेयर का चारा सबसे पहले उसने ही हमारी तरफ फेंका था। इन दोनों परिवारों के बीच कुछ है जो हमें नहीं पता, जो शायद हमें कोई लीड दे सके। इसके अलावा धीरे से दोबारा बात करो। गुलाब से अच्छी दोस्ती लगती है उसकी, शायद गुलाब ने उसे कुछ बताया हो। सर गुलाब अपने बारे में ज़्यादा बात ही नहीं करता था, बस हम दोनों की परेशानियों के बारे में ही बातें होती थी। उसने कभी अपने बारे में कुछ बताया ही नहीं। ठीक है, और कुछ ज़्यादा है तो हमें फ़ोन करना। ठीक है। गुलाब भैया जैसे भले इंसान से किसी की क्या दुश्मनी हो सकती है? राघव, असलम से जरा पूछना बाकी के पैसे कब देगा? 50 देने थे, 10,000 दिए अभी। क्या खुसर फुसर चल रही है? काम पे ध्यान नहीं है तुम लोगों का? ये साले सारे सुपरवाइजर ऐसे ही भौंकते हैं क्या? इसका भी कुछ बंदोबस्त करना पड़ेगा। गजेंद्र मौर्य नाम का एक आदमी है जो अपनी बेटी के साथ यहीं थाड़ेर गांव में रहता है। गजेंद्र मौर्य? जी सर। अभी कुछ दिनों पहले ये गजेंद्र अपने घर के पीछे बड़ा सा खड्डा खोद रहा था। पड़ोसी ने आवाज़ सुनी। इससे गुलाब का क्या लेना देना? लेना देना है सर। गजेंद्र और गुलाब का बाप मंगल दोनों पुराने दोस्त थे। अभी कुछ महीनों पहले इनकी दोस्ती दुश्मनी में बदल गई। क्या बकवास कर रहा है तू मंगल? अरे तेरा बेटा अगर सुपरवाइजर बन गया तो सोने में तुलवा देगा इसको क्या? देख, लेन देन की सारी बात हो चुकी है, मंगनी हो चुकी है, पीछे मत हट। वही तो मैं तुझे कह रहा हूँ गजेंद्र, पीछे मत हट। मेरे बेटे का अब समाज में एक रुतबा है, अब ये सब कमाने के लिए दाम तो देना पड़ता है ना। और मैं क्या, तू और तेरी झूठी शान
अरे तू मना कर देगा तो मेरी बेटी की शादी नहीं होगी क्या? तो जग कर लेना, रोको ना तुझे। लेकिन एक बात याद रखना, मेरे बेटे के लिए रिश्तों की लाइन लगी हुई है। 100 गांव में भी ढूंढेगा ना, गुलाब जैसा लड़का नहीं मिलेगा तुझे। बहुत गुरूर है ना तेरे को इसके ऊपर। तेरा गुरूर तोड़ूंगा मैं, और तोड़ के ही दम लूंगा। इनकी दोस्ती के बारे में पूरे गांव को पता था, और अभी दुश्मनी के चर्चे भी हर जगह हैं। एक दूसरे की शक्ल तक देखना पसंद नहीं कर रहे लोग। ये क्या तरीका है? ये मेरी जमीन है, या गड्ढा खोदूं या दीवार बनाऊं, मेरी मर्जी। आपको क्या? और नियम कानून जानता हूं मैं भी। कायदे से आप मेरे घर में घुस के मेरी चीजों को खराब नहीं कर सकते। कायदे से तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन अभी सीधे तरीके से काम करने आए हैं, करने दीजिए। मधु आ गई? हाँ मौसी, पर यार ताला लगा है। माँ जी कहाँ गई? वो तुम्हारे सास ससुर गजेंद्र मौर्य के यहाँ गए हैं। वहाँ पुलिस आई है। लोग कह रहे थे कोई लाश दफन है वहाँ। मंगल, डर लग रहा है ना? मुंह बंद कर गजेंद्र। मंगल, मुझे नहीं पता था तू बदला लेने के लिए इतने नीचे गिर जाएगा। 1 मिनट शांत हो जाइए आप लोग। अभी पता चल जाएगा गड्ढा क्यों खोदा गया था। ये तो बछड़ा है। मेरी भैंस का बच्चा पैदा होते ही मर गया था, उसको यहाँ गाड़ दिया मैंने। तो ये सब पहले नहीं बता सकते थे तुम? ये बखेड़ा खड़ा करने की क्या जरूरत थी? मुझे इस आदमी के चेहरे पर डर देखना था, कुछ तो सुकून मिला। इसने जो मेरी पार्वती के साथ किया है ना, कभी माफ नहीं करूंगा इसको। वो तुम्हारे लिए कुछ खरीदा था, कैसी लगी? बहुत सुंदर है। पार्वती, किस कर लूं तुम्हें? डरो नहीं, वो अंग्रेजी वाला किस नहीं, सिर्फ गाल पर। अच्छा, हाथ पर। माफ करना अगर तुम्हें बुरा लगा तो। मैंने सोचा हमारी शादी होने वाली है तो शायद तुम्हें बुरा नहीं लगेगा। आजकल हिंदी फिल्मों में भी अंग्रेजी वाला किस करते हैं ना। सोलह साल की थी, तब से यही जानती थी कि मेरी शादी गुलाब से होगी। जब तुम दोनों राजी थे, एक दूसरे के साथ खुश थे, सगाई भी हो गई थी, तो शादी क्यों नहीं हुई? गुलाब ने नहीं की। सगाई के कुछ महीने बाद ही उसकी नौकरी लग गई। फैक्ट्री में सुपरवाइजर बन गया। बस उसके बाद सब बदल गया। अरे भाई, अब दामाद जी सुपरवाइजर बन गए हैं, और मैं सोच रहा हूँ अगले महीने की 18 तारीख को शुभ मुहूर्त है, उस दिन दोनों की शादी करवा देते हैं। शादी तो हो ही जाएगी गजेंद्र। जरा लेन देन की बात तो कर लें। यार, लेन देन की बात तय हो चुकी है, मुझे मालूम है। शादी का पूरा खर्चा और 5 लाख दे दूंगा, और शादी से पहले दूंगा। गजेंद्र, गुलाब अब सुपरवाइजर बन गया है। सुपरवाइजर का मतलब समझता है? सारे काम का जिम्मा अब उसका होगा। मालिक तो नहीं, लेकिन मालिक से कम रुतबा भी नहीं है उसका। अब 5 लाख में काम नहीं चलेगा। सुपरवाइजर का 10 लाख तो बनता है ना। यार, क्या बोल रहे तू मेरे बारे में तो सोच, मैं कहां से लाऊंगा इतना पैसा? भाई साहब, आपसे हो सकता है तो ठीक है, वरना गांव भर से ढेरों रिश्ते आ रहे हैं हमारे गुलाब के। गजेंद्र, गुलाब से बढ़िया लड़का तुझे पार्वती के लिए मिलेगा नहीं। अब अगर रिश्ता टूट गया तो पार्वती का सोच। अच्छा, तो पार्वती से शादी होने वाली थी गुलाब की पहले। दहेज नहीं दे पाई इसलिए बच गई बेचारी। आपने उस गजेंद्र को देखा कैसे सबके सामने मुस्कुरा रहा था, हमारे लापता बेटे का मजाक उड़ा रहा था। कैसे शैतान आदमी से दोस्ती थी आपकी। कहीं
कहीं उसी ने तो हमारे गुलाब को कुछ कर नहीं दिया होगा ना? कर सकता है गजेंद्र। इस बात को इतना वक्त हो चुका है, लेकिन आज भी उसकी आंखों में मुझे वही नफरत दिखाई देती है। नफरत करता हूं उस मंगल से मैं। पैसों के लालच में उसने परसों पुरानी दोस्ती तोड़ दी, मेरी बेटी का दिल तोड़ा, शादी तोड़ दी, मेरा भरोसा तोड़ दिया उसने। और गुलाब, उसने कुछ नहीं कहा मंगल से? गुलाब तो बस नाम था उसका, भीतर से तो कांटा था बबूल का वो, अपने बाप की तरह पैसों का लालची। मेरी बेटी को गलतफहमी थी कि वो उससे प्यार करता है। प्यार करता हूं तुमसे, लेकिन अपने घर वालों के खिलाफ भी तो नहीं जा सकता। वो भी तो सही बोल रहे हैं। उन्होंने क्या गलत मांग रखी है? कैसी बातें कर रहे हो? पापा इतने सारे पैसे कहाँ से लाएंगे? वो तुम्हारे वो खेत है ना, उनको बेचकर बड़े आराम से आ जाएंगे। उस खेत से घर चलता है हमारा। पार्वती, समझो, हम दोनों हमेशा के लिए साथ हो सकते हैं। तुम्हें बस अपने पापा को मनाना है और फिर सब सही हो जाएगा। मैंने तुम जैसा लालची और खुदगर्ज आदमी अपनी जिंदगी में नहीं देखा। अपनी खुद की कमाई से एक बाइक खरीदने की औकात नहीं है तुम्हारी। अगले 1 महीने में उन लोगों को बाइक और 10 लाख रुपए देने वाले लोग मिल गए। गुलाब की शादी हो। तो तुम्हारे और गुलाब की शादी टूटने की वजह से तुम्हारे पिता की तो काफी बदनामी हुई होगी। काफी गुस्सा आया होगा तुम्हें गुलाब और उसके परिवार पर? आया, बहुत आया, और किसी को भी आता। तो इसलिए तुमने और तुम्हारे पिता ने गुलाब के साथ कुछ कर दिया, मार दिया उसे? करना बहुत कुछ चाहता था, लेकिन ऊपर वाली की लाठी में ना आवाज नहीं होती है। देखिए ना, पूरा 1 साल नहीं हुआ शादी की है और गुलाब गायब हो गया। छुपी तो होगी ये बात कि जो सुख आपकी बेटी को नहीं मिला वो गुलाब को मिल गया। मधु के साथ उसने सुखी परिवार जो बसा लिया था। जो होता है अच्छा होता है। और मधु को क्या हासिल हुआ उस शादी से? दुख। गुलाब ने उसे घर से बाहर निकाल दिया, लेकिन उस मधु को मानना पड़ेगा। डरी नहीं वो, गिराजपुरा पुलिस स्टेशन पे जाकर रिपोर्ट लिखाई उसने। वहां से पुलिस आई और गुलाब को उठा के ले गई। हाँ सर, ये 6 महीने पहले का केस है। गुलाब की पत्नी मधु ने गुलाब के खिलाफ दहेज उत्पीड़न का कंप्लेंट किया था। अरे क्या बात क्या है? आप कहाँ लेकर जा रहे हैं मेरे बेटे को? दहेज उत्पीड़न की कंप्लेंट की आपकी बहू ने गुलाब के खिलाफ। दोनों परिवारों के बीच कोई समझौता हो गया था, तो मधु ने केस वापस ले लिया था। इतना बड़ा कांड, दहेज का केस हो गया गुलाब के खिलाफ, वो अरेस्ट हुआ था, और ये बात ना तो मंगल ने हमें बताई और ना ही मधु ने। और सर, गुलाब की फैमिली ने कहा था कि गुलाब की किसी से दुश्मनी नहीं थी, और अब ये गजेंद्र वाला एंगल सामने आया। गजेंद्र के कॉल रिकॉर्ड निकलवाओ। हो सकता है किसी को सुपारी दी हो गुलाब को गायब करवाने के लिए, और ये मधु और मंगल से दोबारा पूछताछ करते हैं। सो देवास के मालिक नगर पुलिस का फोन था। मनीष को ट्रेस कर लिया है, उनकी हिरासत में। गुलाब को कैसे मारा? नहीं साहब, मैंने गुलाब को नहीं मारा है, कसम से। अब मैं क्यों मारूंगा? बस काम से निकाला गया था इसके लिए। साहब, गुलाब ने मुझे काम से निकाल के अच्छा ही किया। यही देवास में मेरा दोस्त राघव मुझे काम दिलवा दिया, और यहाँ पिछले हफ्ते 3 पत्ती में 50,000 भी जीता। राघव और जिनके साथ जुआ खेलता है, सबका पता और नंबर दे। साहब, गजेंद्र ने आपको पता नहीं क्या पट्टी पढ़ाई है। अब शादी में थोड़ा बहुत लेन देन तो चलता ही है, सबकी रजामंदी से होता है। मंगल, तुम अब भी छुपा रहे हो। मधु ने कंप्लेंट शादी के बाद की थी, इतनी बड़ी बात हम लोगों से क्यों छिपाई? सब छोटी सी बात बेकार में इतनी बड़ी हो गई। गुलाब नौकरी से ऊब गया था तो वो कुछ बिजनेस करना चाहता था, उसके लिए उसने थोड़ी सी मदद मांगी थी। मदद नहीं मांगी थी, मांग रखी थी। बड़ी मुश्किल से मेरे पापा ने दहेज के लिए 10 लाख रुपए जमा किए और बिरजू की बाइक भी दी। लेकिन शादी के 3 महीनों बाद गुलाब फिर पैसे मांगने लगा। शुरू में मैंने ध्यान नहीं दिया, मगर वो लगातार मुझ पर पैसों के लिए दबाव बनाता रहा। मुझे और मेरे परिवार को गालियां देता था। उस दिन तो उसने हद ही पार कर दी। माँ जी, आप ये नहीं समझाइए ना, मेरे पापा और कहाँ से पैसा लाएंगे? थोड़ी जमीन बेच दे या कर्जा ले ले, फिर भला तो उनके ही बेटी दामाद का होने वाला है। माँ जी, पाई पाई जोड़कर उन्होंने मेरी शादी की है। पहले से बहुत कर्जा है उनके सिर पे। अरे वो कर्जा तो तेरा भाई बिरजू उतार देगा जब उसकी शादी होगी। तो मोटा दहेज लेगा ना, हमारी तरह 10 लाख में थोड़ी मानेगा। तुझे प्यार से समझा रहा हूँ, तो समझ ही नहीं रही है। मेरा बिजनेस बढ़ेगा तो तेरा भी तो भला होगा। देखिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, जितना है मैं उतने में खुश हूँ। मैं और पैसे नहीं मांग सकती, अब बार बार मांगना बंद कर दीजिए। तेरी हिम्मत कैसी मुझे मना करने की? अब चुपचाप अपने घर जा, अपने बाप को बोल पैसे दे। हाँ, और बिना पैसे लिए इस घर में वापस आए ना, तो याद रखना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी? चल बाहर। देखिए, सुनिए।
साहब बात बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ गई कि हमें पता ही नहीं चला। लेकिन साहब गुलाब ने वो सब गुस्से में बोला। गुस्से में एक बार बोला जाता है, बार बार नहीं। आप लोगों ने सोचा डरा धमकाकर पैसे निकलवा लेंगे, लेकिन पैसे तो नहीं, पुलिस जरूर आ गई। मुझे केस भी करके यहाँ से निकाले। ये गुंडे बहुत खतरनाक है, मर्डर करके आए और रोज रात को मारते हैं मुझे। तो हिम्मत मत हारना, हम बहुत जल्द तुझे यहाँ से बाहर ले जाएंगे। जो क्राइम चुपचाप सहता है और उसके खिलाफ कुछ नहीं करता है, वो भी उस क्राइम में बराबर का भागीदार होता है मधु। लेकिन तुमने कंप्लेंट सिर्फ अपने पति के खिलाफ की और वो भी बाद में वापस ले ली। मेरे सास ससुर घर आए थे माफी मांगने। अरे भाई साहब, भाभी जी ये क्या कर रही हैं आप? जब जमीन लगी फटने तो प्रसाद लगे बटने। बिरजू बेटा, तुझे जितने ताने देने दे ले। मधु बेटा, गुलाब ने तुम पर हाथ उठाया था, तुम मुझे 2 थप्पड़ मार लो। मधु की जगह ये शुभ काम मैं अपने हाथ से ना कर दूं। बिरजू तू चुप कर। तुलसी भाई साहब, आप मधु के भविष्य का विचार कीजिए। अगर शादी टूटेगी तो समाज में सबसे ज्यादा सहन इसी को करना पड़ेगा ना। देख मधु बेटा, वो तेरा पति है, उसको सजा देकर तुम खुद अपना जीवन बर्बाद कर रही हो। माफ कर दो गुलाब को, एक मौका दे दो। सर मनीष के दोस्त राघव से बात हुई, इसने उसने देवास में काम दिलवाया था। बाकी जुए में पैसे जीता था मनीष सर, और उसका फ़ोन भी सच में ख़राब हुआ था। सर लगता नहीं कि गुलाब के गायब होने में इसका कोई हाथ होगा। वैसे मैंने मनीष को देवास छोड़ के जाने से मना किया। सर अपने सास ससुर को लेके मधु की नाराजगी जाहिर है, तो मुझे नहीं लगता कि मधु गुलाब के साथ ऐसा कुछ करेगी, क्योंकि इसमें उसको कोई फायदा नहीं है। सर मधु चाहती तो ससुराल आने से मना कर सकती, क्योंकि उसकी फुल फैमिली का सपोर्ट था उसे। सर धीरज का फोन। हाँ धीरज बोलो। सर आपने कहा था ना कि गुलाब के बारे में कुछ याद आए तो मैं आपको फ़ोन करके बता दूं। सर कुछ याद आया, हो सकता है आपके काम की बात। तो समझ नहीं रहा है गुलाब, नगमा अपने भाई फैजल से बहुत डरती है। और यार सही भी तो है, अगर फैजल को हमारे बारे में पता चल गया ना तो अगले दिन हमारी लाशें मिलेंगी। ये सब साले ना, ये सारे ऐसे ही होते हैं। मेरा साला बिरजू भी ना ऐसा ही है, उसका बस चले ना तो मेरी जान ले ले वो। सर बिरजू को लेके गुलाब का डर वाकई जायज था। मधु के साथ साथ इस बिरजू और उनके पिता तुलसीदास की भी कॉल और लोकेशन डिटेल्स निकलवाओ। कहीं ये पूरा परिवार शामिल तो नहीं है इस सब में? पुलिस को अभी भी आप पे शक है? शक करने से क्या होता है बेटा, सबूत चाहिए होता है, सबूत। तो मेरी चिंता मत कर, बस तमाशा देखती जा। देख बिरजू, मैं तेरे साथ थाने में अंदर नहीं आ सकता, इसलिए जो बोला है, जितना बोला है उतना ही घुमा घुमा के बताते रहना। गुस्से पर काबू रखना, तो उसका अंजाम सबको भुगतना पड़ेगा। अरे हाँ ना, मुझे पता है माँ क्या बोली। इतना भी बेवकूफ़ नहीं हूँ मैं, इतना तुम समझते हो मुझे। गुलाब के गायब होने पर आप लोग मेरे पापा और मेरे भाई पर शक कर रहे हैं। हमने ऐसा कब कहा? तो पुलिस ने उन्हें क्यों बुलाया? और आपने नहीं कहा तो पापा जी ने कहा होगा। आप लोग ये मत भूलिए कि ये मेरे पापा और भाई का बड़प्पन था, जो उन्होंने मुझसे कहा कि गुलाब वाली कंप्लेंट वापस ले ले। और इस बार भी उन्होंने मुझे घर पे वापस भेजा, ताकि मैं इस बुरे वक्त में आपके साथ रहूं, आपका ध्यान रखूं। और आप लोग उन्हीं पर शक कर रहे हैं। हम क्या जाने कहाँ है गुलाब, हम तो खुद चाहते हैं कि वो जल्द से जल्द मिल जाए। अभी कुछ महीने पहले तो आपकी बेटी ने गुलाब को जेल भिजवाया था, अब बड़ी फिक्र हो रही गुलाब की आपको। क्या करता साहब, बेटी के बारे में भी सोचना था। पानी सर के ऊपर जा चुका था, इसलिए ऐसा किया, वरना कौन है जो अपने घर के मामलों को पुलिस में ले जाता है। उसके बाद सब ठीक हो गया। गुलाब से खुश थे आप? मैं तो खुश नहीं था। जिस दिन मेरी बहन रोते रोते घर पर आई ना, पूरे का पूरा परिवार नजरों से उतर गया था मेरी। बेटा तू मैं बात करता हूँ ना उनसे। अरे क्या बात करेंगे आप उनसे? और क्यों बात कर रही है आपको? क्या वो लोग नहीं जानते दहेज मांगना बुरी बात है, लड़की पे हाथ उठाना बुरी बात है? उनकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन पे हाथ उठाने की? अरे वो तेरी बहन के ससुराल वाले हैं तो वो। पापा आप उन दहेज खोर से बात नहीं करोगे, बस मुझे पता है लोगों से कैसे निपटना है। अरे तुझे लड़ाई झगड़े के अलावा और कुछ सूझता है? आपको माफी मांगने के अलावा कुछ सूझता है? एक मिनट बिरजू चाचा जी, देखिए तुम दोनों को सही रास्ता नहीं मिल रहा है, लेकिन मेरे पास सही तरीका है उन दोनों को सबक सिखाने का, और वो भी कायदे कानून में रहकर। बस मधु को हिम्मत दिखानी होगी। विक्रांत कौन है? दोस्त है मेरा, रिक्शा चलाता है। विक्रांत ने ही केस फाइल करने को कहा था, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि पुलिस बीच में आए। मैंने मंगल जी से बात भी की, और वो गुलाब, वो तो मेरा फोन भी नहीं उठा रहा था। आप मधु को घर आए 1 महीना हो गया था। इस 1 महीने में ना तो गुलाब ने, ना ही उनके परिवार में से किसी ने भी फोन किया। और 1 महीने बाद विक्रांत के कहे अनुसार हमने दहेज का केस फाइल कर दिया। 13 तारीख की शाम और रात को तुम कहाँ थे? खाड़े पर था, फिर घर पर। रात में? हाँ
सब ठीक गया ना अंदर? चल चल चल। सर गजेंद्र के फोन रिकॉर्ड और लोकेशन दोनों चेक किया, सब क्लीन है। पर नजर रखो उस पर। और बिरजू के कॉल रिकॉर्ड्स का क्या हुआ? गुलाब का डर शायद सही था। लेकिन सर बिरजू अपनी बहन को विधवा क्यों करना चाहेगा? अगर मधु ये खुद चाहती हो तो? अभी भी कुछ है जो मिसिंग है, कोई लिंक है जो हाथ नहीं आता। मधु बिटिया, ये दवाई दूध के साथ अपनी सास को दे देना, हाँ? बुखार उतर जाएगा। और रुक, मैं ब्लड प्रेशर की दवा लेके आता हूँ। हाँ? सुना है कल तुझे देखने लड़का आने वाला है। भगवान करे तुझे अच्छा पति मिले। मैं भी यही प्रार्थना करती हूँ कि तेरा पति तुझे जल्दी मिल जाए। सर, बिरजू और मधु के कॉल रिकॉर्ड स्कैन किए, लेकिन उनके कॉल रिकॉर्ड में कुछ भी सस्पिशियस नहीं मिला। बिरजू की अपने जीजा से 13 सितंबर या उसके आसपास कोई बात नहीं हुई? नहीं सर। मैडम, मधु के फोन रिकॉर्ड में आपको कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि नॉर्मल फोन पे बात ही नहीं करती थी। मधु अपने आशिक से इंटरनेट पे बात करती थी। आशिक? तो जो बिरजू है ना, गुंडा एक नंबर का, 2-3 बार तो मार पीट के केस में अंदर गया। और उसकी जो बहन है मधु, वो भी कम नहीं है। उसका टांका बिड़ा हुआ है उस ऑटो रिक्शा वाले विक्रांत के साथ। हाँ, कई बार तो मैंने देखा है हम दोनों को फोन पे। अरे वो एक दूसरे की शक्ल देख के बात जो करते हैं। दहेज उत्पीड़न हुआ, तुम्हें घर से निकाला गया और गुलाब का फैन। तुमने हमें यह बताया कि गुलाब छुप छुप के किसी से बात करता था, पर जो तुम बात करती थी विक्रांत से, वो तुमने हमें नहीं बताया। इतना रीजन काफी है गुलाब को गायब कराने के लिए? हाँ, मैं मानती हूँ कि मेरा और विक्रांत का रिश्ता है, मगर हम उसके लिए गुलाब को गायब क्यों करेंगे? गुलाब को तो कुछ पता ही नहीं था इसके बारे में। जैसे तुम्हें पता चल गया था कि गुलाब छुप छुप कर किसी से बात करता है, वैसे ही उसे भी पता चल गया हो तो क्या मैं तब भी उसे गायब क्यों करूंगी? विक्रांत तुम्हारे गांव का है, तुम्हारे भाई का करीबी दोस्त। शादी से पहले से जानती थी तुम उसे? नहीं, ये गुलाब की वजह से हुआ। मैं जानती थी कि मेरे पापा ने बड़ी मुश्किल से दहेज के पैसे जमा किए थे, इसलिए शादी के बाद मैं सभी को खुश रखना चाहती थी। लेकिन गुलाब के घर से निकाले जाने के बाद मैं टूट सी गई थी। ऐसे में विक्रांत ने मुझे संभाला। मधु, तुम ऐसे कभी नहीं थी, इतनी बेचारी, इतनी कमजोर। अब हालात बदल चुके हैं विक्रांत। अब मैं वो औरत हूँ जो अपने पति के लिए रोती है, वो पति जिसने उसे घर से बाहर निकालने से पहले एक बार भी नहीं सोचा। नहीं मधु, इस हालत में मैं तुम्हें देख नहीं सकता हूँ मधु। तुम्हें मेरी इतनी चिंता कब से होने लगी? चिंता तो हमेशा से ही थी मधु। तुम्हारी शादी के बाद में मैं तुम्हें भूल नहीं पाया। अगर हिम्मत करके पहले ही सब बता दिया होता तो शायद आज ये सब नहीं हो रहा होता। मैंने गलती करी है और मैं ये नहीं चाहता हूँ कि तुम भी वही गलती दोहराओ। तुम्हें जो सही लगे वो करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। अपने हक के लिए लड़ो, उसके लिए लड़ो जिससे तुम्हें खुशी मिलती हो। विक्रांत ने मेरा साथ दिया, मेरी हिम्मत बढ़ाई। प्यार करता है वो मुझसे। वो तो चाहता ही नहीं था कि मैं गुलाब के घर वापस जाऊं। लेकिन तुम अपने ससुराल वापस गई क्यों? तुम नहीं प्यार करते विक्रांत से? बिल्कुल करती हूँ, लेकिन मुझे उन लोगों से बदला लेना है। इतनी आसानी से छोड़ने वाली नहीं थी मैं गुलाब। शादी के कुछ ही महीनों बाद उसने दहेज के लिए मुझे सताना चालू कर दिया। और बदले का गुस्सा तुम पर इस कदर हावी हो गया कि तुमने हमेशा के लिए गुलाब को रास्ते से ही हटा दिया? नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। गुलाब ने तुम्हें सताया, तुम्हें परेशान किया, जिसका तुम बदला लेना चाहती थी। तो तुम्हारा ये बदला लेने में तुम्हारी मदद किसने की? विक्रांत ने या तुम्हारे भाई बिरजू ने? उन दोनों ने कुछ नहीं किया है। बिरजू को तो कोई भनक भी नहीं थी मेरे और विक्रांत के रिश्ते के बारे में। तो ये तुमने किसी और से करवाया? नहीं, लेकिन क्या? मुझे लगता है ये पार्वती के पिता गजेंद्र का काम है। तू मधु है ना बेटा? गुलाब की पत्नी? जी काका, नमस्ते। क्या हुआ, क्या ढूंढ रही? कुछ खो गया क्या? काका, वो मेरी चप्पल नहीं मिल रही। ओहो, इतने सारे जूते चप्पलों में एक चप्पल को ढूंढना कितना मुश्किल। तो इतने गुमशुदा लोगों के बीच एक आदमी कैसे मिलेगा? बेटा, मैंने तो सुना था तू समझदार है। तू इस घर में कैसे आ गई? तुझे कोई और घर मिल जाएगा। मैं बता रहा हूँ, गुलाब तेरे लायक नहीं है और वो कभी लौट के नहीं आएगी। चलता हूँ।
हाँ, मैं मिला था मधु से मंदिर के बाहर, पर मैंने उससे सिर्फ इतना पूछा कि वो वापस क्यों आ गई। ये नहीं कहा कि गुलाब कभी लौटेगा नहीं। झूठ बोल रही है वो। ऐसे क्यों देख रहे हैं? आपको क्या लगता है मैं झूठ बोल रहा हूँ? हाँ बिल्कुल, वो झूठ बोल रहे हैं। मधु ने हमें बताया था। मैं जानता हूँ उस गजेंद्र को, वो बोल सकता है ऐसे। इन दोनों में से एक तो झूठ बोल रहा है, लेकिन कौन झूठ बोल रहा है? ऐसा कोई ठोस सबूत भी नहीं है कि दोनों की पूछताछ करके सच उगलवा सकते। बिरजू की लोकेशन डिटेल्स कब तक आ रही है? सर जल्द से जल्द भेजने को कहा। और विक्रांत का क्या हुआ? उसको आज बुलाया सर। सर मैं मधु से प्यार करता हूँ और चाहता हूँ कि वो गुलाब से तलाक ले ले। अब माफी मांग ली ना उन्होंने, गुलाब भी अंदर है। बहुत हो गया यार, अब तलाक दे दो उसे, हम शादी कर लेंगे। तुम समझ नहीं रहे हो विक्रांत, गुलाब और उसके परिवार ने जो मेरे पापा और मुझे बेइज्जत किया है ना, उसका बदला लिए बिना मैं उसे छोड़ने वाली नहीं हूँ। और मेरा क्या, हमारा क्या? मैं ये चाहता हूँ कि हम दोनों की शादी जल्द से जल्द हो। तुम्हें पाने के लिए मुझे और क्या करना होगा मधु? मधु को पाने का कोई और रास्ता नहीं था तेरे पास, इसलिए मजबूरी में मारा गुलाब को। नहीं सर, मैंने गुलाब को नहीं मारा। मैं जानता हूँ ये तेरा ही काम है। तुझे मधु चाहिए थी ना, और मधु को वहां बदला लेना था, इसलिए तूने पूरा मामला ही साफ कर दिया। साहब आपकी गलतफहमी हुई है। मैं तुझे यहाँ से बाहर नहीं जाने दूंगा जब तक तू सच नहीं बता देता। सर, बिरजू के बारे में कुछ पता चला? सही है, बिरजू का लोकेशन रिकॉर्ड। विक्रांत, तुझे पता था ना कि बिरजू 13 तारीख को थाडेर आया था? मधु, तुझे पहले मुझे बताना चाहिए था ना कि तू विक्रांत से प्यार करती है। ऐसे छुप छुप के मिलने की क्या जरूरत थी तुझे? बिरजू बकवास बंद कर, ये कोई वक्त नहीं है इन सब बातों का। बात आने में पता नहीं विक्रांत पर क्या बीत रही होगी। तुझे पता है उस दिन क्या हुआ था? हाँ बताया विक्रांत ने मुझे, इसलिए मैंने पुलिस स्टेशन में गजेंद्र का नाम लिया ताकि पुलिस को शक उन पर जाए। पर अब पता नहीं ये सब क्या हो रहा है। मैं तो सब ठीक करके तेरी बहन के साथ आराम से रहना चाहता हूँ, लेकिन वो ये जो शांत नहीं हो रही है, हर रोज कोई ना कोई नया बखेड़ा खड़ा कर देती है। आज मेरी कमीज जला दी। ओए जीजे, तूने क्या मुझे मेरी बहन की बुराई करने के लिए बुलाया? शुक्र मना कि तू मेरी बहन मधु का पति है, इसलिए जिंदा भी। अरे साले, तुझे तो यहीं का यहीं गाड़ देता मैं। तू साले मुझे धमकी दे रहा है? अपनी औकात मत भूल साले, जीत जाऊं मैं तेरा, समझा? अबे चल। बिरजू, पुलिस आई है, तुम्हें बुला रही है। बिरजू, तेरे कॉल रिकॉर्ड्स निकाले हम। हाँ साहब, मैं मानता हूँ मैं उस दिन गुलाब से मिला था, पर गुलाब ने मुझे मिलने के लिए बुलाया था साहब। कौन? बिरजू, जीजा बोल रहा हूँ। उसने जंगल के पास मुझे मिलने के लिए बुलाया था। मैं जब उससे मिला तो वो मुझसे मेरी बहन की बुराई करने लगा। मेरा कॉलर पकड़ लिया उसने, मैंने भी धक्का दे दिया उसे, क्योंकि जब से उसने मेरी बहन को घर से निकाला है मैं तब से उस पर गुस्सा था। दूर देख देख देख, तुझे तेरी बहन की कसम है। ऐसा नहीं मारूंगा तुझे। जैसे तूने मेरी बहन मधु को दुख दिया ना, वैसे मेरी बहन तुझे हर दिन दुख देगी। सफेद झूठ बोल रहा है तू बोल रहा है कि गुलाब ने 13 सितंबर को तुझे कॉल करके बुलाया, जबकि हमें गुलाब चंडल की फोन रिकॉर्ड में तेरा नंबर ही नहीं दिखा, और ना ही तेरे फोन रिकॉर्ड में ऐसा कुछ मिला। अब उसने वो चैटिंग वाली ऐप से फोन किया था। अच्छा, तो बिरजू तेरे मोबाइल के चैट ऐप वाले कॉल लॉग में गुलाब का नंबर क्यों नहीं है? गुलाब जब लापता हुआ तो मैं डर गया था, सब डिलीट कर दिया। जितने बहाने बनाने हैं बना ले, तेरे खिलाफ सबूत हैं और गवाह भी। तेरा जिगरी आ रहा है ना विक्रांत, वो देगा गवाही। तू उस दिन थाडेर में था, बताया हमको विक्रांत। रागिनी, मजबूत चार्जशीट बनाओ इसके खिलाफ। साहब, मेरे कुछ नहीं किया साहब, विक्रांत ने किया साहब। उस दिन मैंने उसको जंगल वाले इलाके से बाहर आते देखा था। तू ये क्या कर रहा है? अरे वो थाडेर की सवारी मिली तो आ गए यहाँ पे। तू क्या कर रहा है यहाँ पे? अरे वही मेरा फट्टू जीजा, उससे मिलने आया था। चल साथ में निकलते हैं। साहब, शायद मेरे जाने के बाद विक्रांत ने गुलाब को मार दिया है ताकि वो मेरी बहन से शादी कर सके। मैं आपको उसका नाम नहीं बता रहा था, मुझे लगा मेरा दोस्त है, और उस कुत्ते ने अपने आप को बचाने के लिए मेरा नाम आपको बता दिया। नहीं चाहिए मुझे ऐसी दोस्ती। मैं जानता हूं बिरजू को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन ये नहीं जानता था कि वो गुस्से में हमारे गुलाब के साथ ही ऐसा कुछ कर बैठे। नहीं,
बिरजू अपनी जीजा को नहीं मार सकता। हम तुम्हारी बात कैसे मान लें? तुमने खुद ने गजेंद्र का झूठा नाम लिया था, अपने कानों से सुना था मैंने। साले के बाजू देख, बिरजू पुलिस तेरी फोन की लोकेशन जानती है। 13 तारीख की शाम तो उस गुलाब के साथ था। मैं चुप, बातें मत बना। तूने बताया होगा पुलिस को। कुछ नहीं किया। तो के बाद छोड़ूंगा नहीं कुछ हमें। सर, हमने विक्रांत की लोकेशन डिटेल स्कैन किया। 13 सितंबर को विक्रांत का फोन कुछ टाइम के लिए बंद था, शाम को 4 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक। उसका कहना है कि सवारी ढूंढने के चक्कर में उसने अपना फोन चार्ज नहीं किया और जब वो घर पहुंचा तो रात को 9 बजे उसने अपना फोन चालू किया। इतना काफी नहीं होगा उसे इंटेरोगेट करने के लिए। सर, ये विक्रांत और बिरजू पहले एक दूसरे के साथ थे, अब एक दूसरे का नाम ले रहे हैं। हमने उन दोनों के एक दूसरे के खिलाफ तो कर दिए। बिरजू की कॉल डिटेल्स उसके खिलाफ मजबूत सबूत है, लेकिन विक्रांत के खिलाफ हमारे पास कोई तगड़ी चीज नहीं है। बिरजू के हिसाब से विक्रांत उस शाम थाडेर में ही था। अगर उसका फोन ऑन होता तो ये बात पक्की हो जाती। सर, मधु आई है, बिरजू और विक्रांत से मिलना है उसे। मिलने दो, मगर नजर रखो उस पर। मधु, शायद विक्रांत ने गुलाब को मार दिया। बिरजू, तू ये क्या कह रहा है? मैं सच कह रहा हूँ मधु। उस दिन जब मैं गुलाब से मिला था, उससे मिलने के बाद काफी देर तक मैं रिक्शा का इंतजार करता रहा। उसी बीच विक्रांत गुलाब से मिला होगा, उसे जान से मार दिया होगा। जब वो मुझसे मिला तो सवारी का बहाना बनाने लगा, लेकिन बात कुछ और ही थी। उसने तुझे पाने के लिए जान से मार दिया गुलाब को। ये सब बकवास है मधु। मैं सिर्फ सवारी ले गया था उस तरफ। कम से कम मुझसे तो सच कहो विक्रांत। मधु, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, यकीन करो मेरा। अगर करना ही होता तो पहले ही कर दिया होता ना मैंने। तुम बिरजू से पूछो उसने क्या किया है। बिरजू गुलाब से मिलने गया था और उन दोनों के बीच क्या हुआ ये कोई नहीं जानता। और बिरजू का गुस्सा तुम जानती हो ना। सब मिले हुए, सबने मिलकर ये किया है। यहाँ हम दहेज मांगने के लिए शर्मिंदा होते रहे और वहां उन सब ने मिलकर गुलाब को मारने की साजिश रची। मैं छोड़ूंगा नहीं सबको, किसी को नहीं छोड़ूंगा। साहब, बिरजू ऐसा नहीं कर सकता। मैं जानता हूं अपने बेटे को। बिरजू ने नहीं किया तो विक्रांत ने ऐसा किया। साहब, मैं उसके और मधु के बारे में कुछ नहीं जानता था, लेकिन मैंने उसको बचपन से देखा। काफी समझदार है, ऐसा कुछ नहीं करेगा वो। मैं जानता हूं मेरे बेटे को किसने मारा। आप शिकायत लिखिए सर, मैं बताता हूं आपको उन लोगों के नाम। फांसी पर चढ़ा दीजिए उन लोगों को जिन्होंने मिलकर मेरे बेटे को मारा। किसने मारा है? मधु, उसका भाई बिरजू, उसका बाप तुलसीदास और वो विक्रांत जिसका चक्कर है मधु के साथ। इन सब ने मिलकर मेरे बेकसूर बेटे को मारा। ये क्या बात कर रहे हैं मंगल जी? हम मारेंगे अपने दामाद को? हाँ, हमने ऐसा कुछ नहीं किया। हम दहेज मांगने की बात पे थोड़ा गुस्सा थे, पर कुछ नहीं किया हमने। तुम लोग गुस्सा थे? इतना गुस्सा कि मेरे बेटे की जान ले ली? छोड़ूंगा नहीं मैं किसी को, आखिरी सांस तक लड़ूंगा मैं इंसाफ के लिए। साहब, छोड़िए मत इनको। इन सब लोगों ने मिलकर मेरे बेटे की जान ली है। मंगल की लिखित शिकायत देने के बाद तुलसीदास, बिरजू और विक्रांत से लॉकअप में कुछ दिनों के लिए पूछताछ की गई, लेकिन दोनों ने ना ही अपना जुर्म कबूल किया और ना ये बताया कि गुलाब की डेड बॉडी कहां है। मधु से भी कड़ी पूछताछ की गई, लेकिन उसने भी अपना जुर्म कबूल नहीं किया। इस केस को सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के आधार पर मर्डर केस की तरह क्लोज कर दिया गया। एसपी सर से बात हुई, उन्होंने बताया कि मंगल इस केस को लेकर काफी ऊपर तक गया। बहुत हंगामा मचाया उसने ताकि कोई एक्यूज न छूटे। लेकिन सर, उन लोगों के खिलाफ सिर्फ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है और किसी ने कन्फेस भी नहीं किया। इसलिए हमें एक मजबूत चार्जशीट बनानी होगी। लेकिन सर, हमें अभी तक गुलाब की डेड बॉडी नहीं मिली, तो फिर क्लोजर रिपोर्ट कैसे फाइल होगी? रागिनी, ये जरूरी नहीं है कि हर बार परफेक्ट क्लोजर मिले। सर्कमस्टांसेस एविडेंस से भी मजबूत केस बनाया जा सकता है, जो सजा दिलवाने के लिए काफी होगा। पुलिस दूसरे केसेस में बिजी हो गई। गुलाब के माता पिता अपने बेटे की मौत से शोक और तकलीफ में थे और जिंदगी की इस हकीकत का सामना कर रहे थे। गुलाब की बॉडी ना मिलने से उन्हें समापन भी नहीं मिल पा रहा था। कुछ वक्त के बाद मधु को बेल मिल गई और वो अपने पिता के घर रहने लगी। एक सॉलिड टिप मिली, वो गैंगस्टर जग्गू दिल्ली में छुपा हुआ है और उसका मोबाइल फोन एक्टिव मिला है करोल बाग मार्केट के पास। और उसका साथी रमन? अभी उसकी कोई खबर नहीं है। लोकल पुलिस से बात करो, कहो हम लोग आ रहे हैं, तब तक जग्गू का पीछा करें। अरेस्ट नहीं करना उसे, वही हमें रमन तक पहुंचा सकता है। दोनों को साथ पकड़ना है। ओके ओके, ठीक है।
सर, जग्गू कल से यहाँ वहाँ घूम रहा है। अभी तक उसने कोई हरकत भी नहीं की है, ना ही वो रमन से मिला। सर, हमें नहीं लगता कि वो हमें रमन तक ले जाएगा। सर, कहीं ऐसा ना हो कि जग्गू भी हमारे हाथ से निकल जाए। अभी फिलहाल कहाँ है जग्गू? गोविंदपुर इलाके में है सर। चलो उठाते हैं उसको। सर, कहाँ है जग्गू? मार्केट के आगे वाले मोहल्ले में छुपा है। सर, ये देखिए पान की दुकान पे। जग्गू, सॉरी, देखा नहीं मैंने, सॉरी। गुलाब है ना? हाडेर गांव में घर है तेरा? तो मर चुका था। तो पुलिस के साथ खेल खेला तूने, तो यहां आ गया, सबको लगा मर गया गुलाब चंदेल। कौन गुलाब साहब? मैं किसी गुलाब को नहीं जानता, मेरा नाम तो गुलशन है। देख, तू 2 साल से हमको बेवकूफ बना रहा है। अब अगर एक भी शब्द झूठ बोला तो तेरा वो हाल करूंगा, पूरी जिंदगी दिन का उजाला देखने के लिए तरस जाएगा। वो बड़े साहब से मिलना है, यहाँ से फोन आया था मुझे। आपका नाम? श्वेता। मैं गुलशन, गुलाब चंदेल की पत्नी हूँ। अपना नाम बदलने का एक ही तरीका सूझा तुझे? अपनी पत्नी और उसके पूरे परिवार को अपने मर्डर केस में फंसाकर भाग जाने का? अब सब कुछ सच सच बता दे। उस दहेज के केस के बाद बहुत बेइज्जती हुई साहब मेरी। मधु और उसके परिवार ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा था साहब। केस वापस लेने के बाद मधु भी घर वापस आ गई, लेकिन एकदम बदल गई थी साहब। वो मुझे ताना मारने, मुझे जलील करने और मुझे तकलीफ देने का एक मौका नहीं छोड़ती थी। तूने जो दूसरों के साथ बर्ताव किया, ये सब उसी का नतीजा था। आगे बोल। उसके बाद मैं श्वेता से मिला। तुम गुलाब की पत्नी हो? हाँ सर। सर, मेरे पति बेकसूर हैं, उन्होंने कुछ भी नहीं किया। हम लोग तो बस थाडेर से सब कुछ छोड़कर यहाँ आ गए थे। तुम कब और कैसे मिली गुलाब से? सर, 2015 में मेरे पहले पति की मौत हो गई थी। बहुत अकेली हो गई थी। मेरे ससुराल वालों को लगता था कि मैं अशुभ हूँ उनके लिए। मेरी वजह से उनके बेटे की मौत हुई। जैसे तैसे ठोकरें खाकर कुछ वक्त गुजारा मैंने, लेकिन फिर हिम्मत जुटाई। फिर एक फैक्ट्री में काम करने लगी। गुलाब वहाँ पर सुपरवाइजर थे। मेरे लिए उनका बर्ताव बाकी सबसे बहुत अलग था, बहुत अच्छा। वाह, हमारा हाथ तो बड़ा तेज चल रहा है। अच्छा सुनो, आज 1 घंटे का ओवर टाइम कर लोगी? शीला नहीं आई है ना, और ये सारा काम आज ही खत्म करना है। फिक्र मत करो, तुम्हें ओवर टाइम का अलग से पैसा मिलेगा। हाँ, कर लूँगी। श्वेता का अकेलापन मेरी हालत से जुदा नहीं। जहाँ वो बिल्कुल अकेली थी, वहाँ अपनों के बीच में रहकर भी मैं खुद को अकेला महसूस करता था। श्वेता अक्सर ओवर टाइम करती थी सर, और इसी बीच हम दोनों के बीच में काफ़ी बातें होने लगी। हर दिन आपको टिफिन लाते तो देखती हूँ, मगर कभी खाना खाते नहीं देखा। आप पैसे ही टिफिन वापस ले जाते हैं। ये मैंने आपके लिए बनाया है। आइए बैठी ना। मेरी पत्नी होते हुए भी मधु ने कभी मेरी परवाह नहीं की, मगर एक अजनबी को मेरी इतनी चिंता हो रही थी। श्वेता का मेरा ख्याल रखना और उसका मेरे साथ वक्त गुजारना मुझे अच्छा लगने लगा था। धीरे धीरे मुझे गुलाब के साथ रहना अच्छा लगने लगा, और बहुत जल्दी हम एक दूसरे के करीब आने लग गए। गुलाब ने मुझे अपनी शादीशुदा जिंदगी के बारे में बताया कि वो कितनी तकलीफ में थे, कैसे उनके ससुराल वालों ने उनके ऊपर झूठा दहेज का केस लगाकर फंसा दिया। झूठा केस? श्वेता से भी झूठ बोला तूने? और क्या करता साहब, बहुत भरोसा करती थी वो मुझ पे, और मेरे लिए उससे ज्यादा कीमती और कोई नहीं था। मैं उसे किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता था साहब, इसलिए बोलना पड़ा झूठ।
तो उसे पूरी जिंदगी अंधेरे में रखना चाहता था। आडेर में रहने पर उसे एक ना एक दिन तो पता चल ही जाता ना साहब। और मैं श्वेता के साथ पूरी जिंदगी बिताना चाहता था, सारी बेइज्जती और वहाँ के सारे तमाशे से अलग। ऐसे में जब धीरज ने मुझे उसके भागने के बारे में बताया तो मुझे लगा मेरे लिए भी वही तरीका सही है। फिर इस बारे में मैंने श्वेता से बात की। लेकिन इस तरह से भागना क्यों? तुम तलाक नहीं ले सकते उससे? मधु मुझे तलाक नहीं देगी। जब तक वो मेरी जिंदगी पूरी तरह से तबाह नहीं कर देती ना, नहीं छोड़ेगी वो मुझे। हमारे पास यही एक रास्ता है। श्वेता, तुम्हें मुझ पे भरोसा तो है ना? तुम जानते हो मुझे तुम पर खुद से ज्यादा भरोसा है। तो तूने झूठ बोलकर श्वेता को अपने साथ भागने के लिए बहकाया, सिर्फ इसलिए कि उसे सच्चाई का पता न चल जाए। और मधु और उसके परिवार के लिए क्या प्लान किया था तूने? साहब मैं तो शुरू से ही श्वेता के साथ भागना चाहता था, इस सारे फसाद से दूर। लेकिन फिर मेरे दिमाग में मधु और उसके परिवार ने जो मेरे साथ किया उसका बदला लेने का ख्याल आने लगा। मैं जितनी तकलीफों से गुजरा हूँ मैं उन्हें भी उतना ही परेशान देखना चाहता था। इसलिए मैंने धीरज की मदद की नगमा के साथ भागने और उसी दिन श्वेता के साथ प्लान बनाया भागने। अब कंफ्यूज हो जाए इसलिए मैंने किसी को इस बारे में कुछ भी नहीं बताया, और इसलिए जानबूझकर मैंने धीरज के सामने बिरजू का एक दिन जिक्र भी किया। इसलिए 13 तारीख को तूने बिरजू को बुलाया भी था। तो मुझे आज जंगल के पास आगे मिल शाम को, जरूरी काम। जी सर। बिरजू को मैंने चैटिंग ऐप से फ़ोन करके जंगल के पास में बुलाया था। मुझे लगा कि अगर पुलिस उस तक पहुंच गई तो हम दोनों की फ़ोन लोकेशन एक ही मिलेगी। तो मैंने अपना फ़ोन बंद कर दिया और अपनी बाइक को भी गड्ढे में दफना दी। तू चाहता था कि हम बाइक तक पहुंचे और समझे कि किसी ने तेरे साथ कुछ करके बाइक को दफना दिया। फिर बाकी का काम तेरे परिवार पर अतीत में लगा दहेज का केस, धीरज का स्टेटमेंट और बिरजू का फोन लोकेशन कर देगा। और विक्रांत के लिए क्या प्लान किया था तूने? सर विक्रांत के लिए क्या? नहीं जानता। मधु का अफेयर था विक्रांत के साथ। मधु का अफेयर था? सर मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था गुलाब बदला लेने के लिए ये सब प्लान कर रहे हैं। मुझे तो लगा मुझसे प्यार करते हैं, सिर्फ प्यार की खातिर सब कुछ छोड़ रहे हैं। उसने सब छोड़ा तो, लेकिन पहले मधु और उसके बेकसूर परिवार को फंसाने का सब कुछ प्लान किया, उसके बाद गांव छोड़ा। उसने हमारे बारे में भी नहीं सोचा। बीते 2 सालों में मधु को तो बेल मिल गई थी, लेकिन बिरजू, तुलसीदास और विक्रांत के बेकसूर होने के बावजूद गुलाब के पकड़े जाने के बाद ही वो जेल से बाहर आ पाए। क्या जरूरत थी ये सब करने की? क्या हासिल हुआ? इस सबसे दूर हम हंसी खुशी रह सकते थे ना, लेकिन तुमने तो सबसे पहले अपना बदला लेना ठीक समझा। उन बेकसूर लोगों को फंसाया, लेकिन तुम कर्म का चक्र भूल गए।